दूसरा इसका सिद्धांत क्या है कि रोग के जो कारण है वो कीटाणु नहीं है। हमें लगता है कि हमें बैक्टीरिया बीमार करते हैं, है ना। देखो ऐसा है, पूरी तरह से तो नेचुरोपैथी भी सही नहीं है, पूरी तरह एलोपैथी भी सही नहीं है, पूरी तरह आयुर्वेद भी सही नहीं है, लेकिन ये है जिसकी बात तर्क संगत, जिसका समय पे प्रयोग किया जाए और काम आ जाए वही ठीक है। अब इनके हिसाब से तो कोरोना वायरस कुछ भी नहीं है ना। भाई कीटाणु हो या विषाणु हो, बैक्टीरिया हो या वायरस हो, तो इन्होंने कहा कि रोग के कारण कीटाणु नहीं होते। कीटाणु क्यों नहीं होते, इसका मतलब क्या है। हमें लगता है कि हमें बीमार करने वाले बैक्टीरिया है जो हमारे, मान लीजिए मैंने गलत खाना खाया और मेरे अंदर चले गए और मैं उससे बीमार हो गया। इन्होंने कहा ऐसा नहीं है। बोले ये कीटाणु तो कितनों के अंदर जाता है, सब क्यों नहीं बीमार हुए। तो उन्होंने इसे जीवनी शक्ति से तुलना की। बोले जिसकी जीवनी शक्ति अच्छी थी उस पे इस कीटाणु का कोई प्रभाव नहीं हुआ। ऐसे तो असंख्य कीटाणु हमारे अंदर रोज आते हैं, तो वो सभी हमें बीमार नहीं करते। तो इसलिए रोग का कारण कीटाणु है ही नहीं। हाँ, कीटाणुओं को फलने फूलने के जो साधन है वो अगर मिल गया शरीर में तो वो वहीं अपना घर बना लेंगे, और अगर नहीं मिला तो वो वहां टिकेंगे नहीं, चले जाएंगे। तो फिर उन्होंने अपनी बात को प्रूव करने के लिए कहा कि अब ये बताओ इन कीटाणुओं को पालता कौन है। कीटाणु तो शरीर में आ गए, इन्हें पालता पोसता कौन है। इसे पालन पोषण देने वाला होता है मल, विजातीय तत्व, टॉक्सिन्स, जो शरीर में मल जमा है। अगर मल जमा नहीं होगा तो क्या होगा, ये शरीर में इकट्ठा नहीं होंगे, इन्हें खाने को नहीं मिलेगा, ये मर जाएंगे। तो इसलिए कहा कीटाणु नहीं जिम्मेदार, जिम्मेदार भी आपका मल ही है। इस तरीके से उन्होंने अपनी बात को कहा कि रोग के कारण कीटाणु नहीं है। फिर इन्होंने तीसरा सिद्धांत दिया, 10 सिद्धांत दिए इन्होंने